हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेती ओटीपी से मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट ओपन होता है, फिर यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, एक फॉलो आता है। अभी भी हम देखें तो क्लियरली गैप्स नहीं बन रहे हैं, गैप्स क्लोज हो रहे हैं, भले नेगेटिव गैप्स बन रहे हैं। तो हमारे लिए जो अगर कोई सेल लेना है तो पहला सेल जब मार्केट इसका लो निकलता है तब हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। उसके बाद अगर हम फॉलोअप देखते हैं तो फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे हम एक फॉलोअप बार के लिए वेट कर सकते हैं। जब बार फॉर्म हो रहा है तब सेल करना काफ़ी रिस्की है। हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि यही बार सच में मोमेंटम दिखाने वाला है या यही बार इमीडिएटली रिवर्स होने वाला है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे और एक कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने, फॉलोअप बार, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार उसका लो निकालें। पर ये भी नहीं चाहूँगा कि ये जितनी भी मोमेंटम है मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आया और उसके बाद फिर कोई सेल सिग्नल बात नहीं। वो इसलिए क्योंकि फिर ये ट्रेडिंग रेंज है, फिर ये मेजर मोटा टारगेट तक आ जाता है। और उसके बाद मार्केट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कोई गैप बने, फिर यहाँ पे गैप नहीं बनता है, इंस्टेंट मार्केट रैली करता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर दिखाता है। अब यहाँ पे फिलहाल कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी अगर मार्केट को बुल ट्रेंड में जाना है तो ये एक पुल बैक है, तो एटलीस्ट मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। फिर जबकि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, जो क्लियरली दिखा रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। पर हमें क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए, अभी फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है क्या सच में मार्केट ये लो टेस्ट करने वाला है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, ये भी मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर एक लार्ज डबल टॉप बनता है। और यहाँ पे ट्रेड करने के दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, तब हम सेल करने के लिए सोचें। और दूसरा ये हो सकता है कि ये रिसेंट लेग हैं, मार्केट इसके नीचे फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बने और मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे। तो जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे तब हमारा यहाँ पे सेल हो सकता है। और मार्केट जबकि स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में, इसलिए हम स्टॉप लॉस पे रिले रह सकते हैं। जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक हम सेल करने की सोच सकते हैं। और एटलीस्ट हमें स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है, जो लेके हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, ये एक टारगेट है हमारी, ये एक टारगेट है। तो यहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। फिर देखना है कि सच में मोमेंटम आता है नहीं आता है, तो हम वेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, तो नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे बनता हमारे लिए, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा फिर इसके नीचे बनता, इसके नीचे एक्सक्यूज में। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और मार्केट नेक्स्ट बार फिर इसका लो निकल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड पार से ये लेग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपका एग्जिट यहाँ पे होता है। और अगर आप यहाँ पे सेल लेते तो मेक श्योर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, तब आप, समय नहीं है हमारे पास, कितना डिप पुल बैक होगा कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप सेल करते हो तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना होगा। नेक्स्ट सेल फिर यहाँ पे होता, ये बियर बार के नीचे, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में निकलता और ये आपको प्रॉफिट में निकलता। तो ये पूरे ट्रेड, ये पूरे चार्ट में अगर कोई आपको एक ट्रेड लेना है, आई मीन, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे हम डबल टॉप ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर जबकि मार्केट डबल टॉप बना नहीं रहा है, इमीडिएटली एक्सीलेट कर रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। भले यहाँ पे गैप नहीं है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डबल टॉप बना है। और एक जैसा मैंने बताया, जब मार्केट इसके नीचे एक्सीलेट करता है तब फर्स्ट स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। ऑलराइट, तो अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में मार्केट ओपन होता है, फिर यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो कोई यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के सकते हैं, ये पुल बैक डिप हुआ है तो ये भी डिप हो सकता है, हमें नहीं पता यहाँ पे कैसा पुल बैक आने वाला है। क्या हम जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट कर रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, वो हो सकता है। अगर सोच रहे हो तो मेक श्योर मिनिमम ये आपके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर क्या हमें ये सेल लेना चाहिए, देखिए मैं ये चाहता कि मार्केट यहाँ पे कोई पुल बैक दे, क्योंकि न्यू लो हमें पता नहीं है कि कहाँ पे होने वाला है। ये हो सकता है यहाँ पे ही लो हो, तो इसमें फिर रिस्क बढ़ जाती है। ये हो सकता है यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आए, फिर मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टॉप क्रिएट करने के लिए ट्राई करता है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोचते तो यहाँ पे नहीं पता हमें, मार्केट साइडवेज जा सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे आता है कि तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, यस। तो यहाँ से सेल ऑफ आया था, यहाँ सेल ऑफ आया था, ऑलमोस्ट मार्केट फिर से यहाँ से सेल ऑफ देने के चांसेस हैं। पर हमें ये भी मेक श्योर करना है कि मार्केट हो सकता है हाईयर लो बनाए, पर मार्केट जबकि इसके नीचे ब्रेक कर रहे हैं फिलहाल, तो हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप देखना है,
ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम देखना है, उसके हिसाब से प्लान करना है आपको। और फिर नेक्स्ट और एक जो सेल होता हमारे लिए वो बाय होता वो ये होता। तो यहाँ पे बाय करना था, ये हमारे लिए 50% बुक करना है, फिर यहाँ पे फॉलोअप देखना है। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट रैली कर रहा है तो हमें एग्जिट करना है। और नेक्स्ट फिर बाय यहाँ पे होता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बना चुका है, यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी रैली दे चुका है, तो ये एक रीजनेबल होता है। फिर इसको ऑलमोस्ट आपको इस यहाँ पे ये बार के नीचे एग्जिट करना होता है। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, उसका हाई निकलता है, तब हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। अगर ये दोनों बार का ऑलमोस्ट कोई अगर हाई निकलता है तो हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है, इसके नीचे सेल करने के बाद। फिर और एक यहाँ पे बाय होता है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये एक था, नेक्स्ट ये एक था। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से, मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है, भले रिवर्सल भी स्ट्रॉन्ग है, पर रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है फिर। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप 4 गेनर्स हैं। मार्केट रैली करता है, रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, वीक भी काफ़ी बड़ी है। आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस एज सच, बट आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट हवरिंग, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए तो क्या सेल हो सकता है? ये एक सेल हो सकता है, पर अगर ये प्राइस देखो तो काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये वैसे कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, बस हमें पता है कि मार्केट मोमेंटम ब्रेक कर रहा है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से और एक लीग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं देना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है कि हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ बाउंस दे सकता है। ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे रैली दिया है, ये बाउंस हम कुछ एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे बाय लेना चाहिए इमीडिएटली? तो बाय लेना अभी भी रिस्की है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो मार्केट के बुल ट्रेंड में जाने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जब मार्केट इसका हाई नहीं निकालता और वो भी स्ट्रांगली यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव बुल बार के थ्रू, तब हम तब तक बाय लेने के लिए नहीं सोचना। और ये भी हमारे लिए टारगेट्स है, तो डिपेंड्स यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके हिसाब से हमें बाय प्लान करना है। यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, कि हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, और तो ये एक बाय हो सकता है, पर इमीडिएटली आपको इसके नीचे एग्जिट करना होगा अगर फॉलोअप नहीं आता है तो। लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए। उसके बाद फिर कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम ये चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेक कर रहा है, उसके बाद फिर गैप्स बना रहा है, पर पुल बैक काफ़ी डीप है। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज ट्रांजेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर नीचे आता है, यहाँ पे लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक लेग आ सकते हैं, पुल बैक भी डीप है। अब ये हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाए, तो क्या यहाँ पे कोई भी बाय बन रहा है? तो जल्दी प्राइजेशन में कोई बाय बन नहीं रहा, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये हो सकता है कि मार्केट ये हाई टेस्ट भी ना करें। तो यहाँ पे वैसे होता है, मार्केट ये हाई टेस्ट नहीं करता है। फिलहाल यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बाई किया हो तो कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा? ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम यहाँ पे यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, ये एक सेल हो सकता है। तो फॉलोअप देखना है, यहाँ पे डबल बॉटम है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया है, तो हम एटलीस्ट ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इसके ऊपर जाए। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, पर फॉलोअप देखिए ऐसे बार बनता है, तो फिर हमें ब्रेक वन पे, ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक वन पे एग्जिट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं सोचते हैं। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसे दो बार को इमीडिएटली एक ही बार कवर कर रहा है तो भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट चार्ट, कि यहाँ पे डबल टॉप पे सेल करना है, नहीं यहाँ पे सेल करना है, तो मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, मार्केट यहाँ पे एक्सेलेट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको सेल करना है तो आप इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये लेग अभी हम देखें तो यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर आपको दिखा नहीं है। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार क्लोज हो गए तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर क्या इस बार के नीचे फिर आप सेल लेने के लिए सोच सकते हो, जब एक मार्केट यहाँ पे जब इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बार बनाता है, तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर से कोई बाइंग प्रेशर दिखाए,
तो ये जो स्ट्रॉन्ग लेग हमें मिला है इसे हम कैच नहीं कर सकते, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। जो स्पाइक हुआ है वो। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट। ये इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फुल बार है, फिर यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनता है। क्या हम यहाँ पे बाय एंड केस हो सकते हैं? तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, रैली कर रहा है। अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, यहाँ पे भी फुल बैक है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब क्या सेल इन केस हो सकते हैं? यस, तो ये एक सेल हो सकता है। टारगेट हमारे यही है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। फिर देखना है यहाँ पे क्या सच में मार्केट नीचे जाता है। अगर नहीं, मार्केट फिर से रैली कर रहा है, हम फिर से यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। और फिर जब मार्केट यहाँ पे होवर कर रहा है, एग्जिट करना है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, ये सब हमारे टारगेट्स हैं। या तो आप इसके ऊपर फिर एग्जिट कर लो, और फिर यहाँ पे कहीं भी प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे सेल नहीं बन रहा हमारा, फिर लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक लेग एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेल कर रहा है तब हमें बाय होता है। ये सब हमारे टारगेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर इसी बार पे एग्जिट करते हैं। तो ये चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे, देखिए यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम क्लियरली दिखा रहा है। ये जो ऐसे ट्रेड्स हैं ये हम बाय लेने के लिए जरूर सोच सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जब मार्केट क्लियरली साइडवेज जा रहा है, इसके ऊपर इमीडिएटली हाई निकल रहा है, उसके बाद मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है, और 2/3 ये हमारे लिए एक प्रॉफिट टारगेट है। ट्रेडिंग रेंज में बाय लो सेल हाई करना है, इसलिए यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे एक बाय ज़रूर हो सकता है, स्पेशली जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब। 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 ट्रेड्स होते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। नेक्स्ट टॉप लूजर्स देख लेते हैं। यहाँ देखें तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक गैप बन रहा है। काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर हम देखें तो 2 बियर बार से उसके बाद फिर जो मार्केट पुल बैक देता है, ये एक हमारे लिए, तो हमारे लिए ये पूरे पैटर्न में अगर कोई बेस्ट बेट है हमारे लिए, तो जब तक कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है तो ये हमारे लिए है। ये एक सेल हो सकता है, फॉलो कैंडल देखना है। तो यहाँ पे कहीं भी आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बार में पिछले बार का हाइयर लो नहीं निकाला है, भले मार्केट साइडवेज है पर मार्केट इसकी फॉलिंग डाउन, और ये काफ़ी समय तक हो सकता है। तो सबसे बेस्ट बेट हमारे लिए ये था। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं? तो यहाँ पे जब भी कभी मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस करेक्ट यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में मार्केट एक कब क्लियर होता है? यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है। कॉन्जिक्यूटिव अगर मल्टीपल गैप्स बन रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ फिर से ब्रेक कर रहे हैं, तो ये एक बेस बेट हमारे लिए सेल हो सकता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका रिवर्सल इसके ऊपर होता है, क्योंकि मार्केट फिर ये जो न्यू लेग है इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे एग्जिट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट। तो यहाँ पे मार्केट सेल ऑफ देता है। एक अगर हम ये देखें तो यहाँ पे गैप क्रिएट नहीं होता है, पर यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। यहाँ पे भी एक बियर बार बनता है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ये रेट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इमीडिएटली ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोअर निकालने तक हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, तो ऑलमोस्ट आपका फिर यहाँ पे एग्जिट होगा कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये हो सकता है, यहाँ पे लेके देखें तो 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, ये सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पुल बैक दे और फिर सेल ऑफ दे, इसलिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। न्यू लेग है, यहाँ से क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमीडिएटली कोई पुल बैक या फॉलोअप नहीं है। जब मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर जा रहा है तो ये ऑलमोस्ट आपका फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब। ओके,
उसके अलावा और कोई चार्ट आई मीन उसके अलावा और कोई बेटर ट्रेड नहीं है हमारे यहाँ ये पैटर्न में। नेक्स्ट, यहाँ पे मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, क्या हम ये सेल ले सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके ऊपर यूज़ करना है। फॉलोअप देखना है, ऑलमोस्ट 3 बुल बार्स हैं, बियर बार्स है, तो मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट कैन कीप फॉलिंग डाउन। उसके बाद फिर जब मार्केट ऑलमोस्ट 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाता है, ऐसे रिवर्सल बनाया है, तब हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है, क्योंकि फिर आपके पास यहाँ पे रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाई साइड की एंट्री नहीं बनानी है, ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पे। फिर मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है तब आप रादर सेल करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं। इस बार के बाद यस, यहाँ से मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है। फॉलोअप अगर नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉटम, ये सब इतने बार्स के बाद यूजुअली बेस्ट बेट हमारे लिए ये होता है कि डबल बॉटम। पर क्या होता है कि हमें नहीं पता है यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है, आई मीन पुल बैक कैसा है। अगर हम ये देखें तो पुल बैक काफ़ी ख़राब है, इसलिए हमारे यहाँ पे एग्जिट बन रहा था। यहाँ पे डबल बॉटम, तो ये हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, ये अगर आप सेल लेते हो तो। क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है, तो ये आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट चार्ट, तो मार्केट यहाँ पे नहीं जाता है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या सेल ले सकते हैं? ये भी लेग काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है, तो और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर ये सब ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हम माइनर मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे स्ट्रांग मोमेंटम हमें मिलता है, यहाँ पे ऑल नॉट सेल। उसके बाद क्या हमें यहाँ पे सेल लेने के लिए सोचूंगा? नहीं। जब यहाँ पे कोई बियर बार बनता है, इसका लो निकालता है, तब यस। पर इमीडिएटली हमें सेल अप चाहिए, अगर नहीं तो वेट कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ? जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप कुछ सेल अप दे सकते हैं। तो क्या, देखिए, इससे एक लेग है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। उसके बाद ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दिखाए। पर मेक श्योर अगर आप ऐसे कोई भी ट्रेड लेने के लिए सोचते हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। एटलीस्ट ये जो लेग है हमारे, ये लेग के ऊपर, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो मेक श्योर ये आपके लिए है, ताकि और एक कोई लेग भी आए तब भी आप ट्रेड में बने रहो। तब यहाँ पे एंट्री अगर आप होती तो फिर आप यहाँ पे होल्ड करते हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अभी रिवर्सल नहीं बार नहीं बना है, बस हमें पता चल रहा है मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है, तो क्या हमें, पहली बात, क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार तो नहीं है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बाइंग प्रेशर है। तो अगर मुझे सेल करना है तो मैं चाहूँगा मैं इसके नीचे सेल करूँ। इस सेल ऑफ है, यहाँ पे और कोई सेल बन नहीं रहा, तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक सेल लेना है तो वो सेल ये हो सकता है जो मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है तब, क्योंकि तब मुझे पता है कि यहाँ पे फिर से डबल टॉप बन चुका है। एटलीस्ट ये हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये पूरे पैटर्न एक्सक्यूज मी तो ये पूरे पैटर्न में सिर्फ एक ट्रेड था। दैट्स ऑल आई हैव।